जी हाँ दोस्तों, गिरिराज टीम ने की फिर शर्मनाक हरकत, किया लोकतंत्र को तार तार। उधर चिराग ने कायदे से गिरिराज और पूरी टीम को रगड़ के रख दिया, धज्जियां उड़ा दी। खबर आपको बताएंगे कैसे चिराग पासवान ने अपने ही गठबंधन के एक कद्दावर नेता को, फायर ब्रांड, एक मटन के ब्रांड एम्बेसडर को, अपने सीनियर को रगड़ के रख दिया। बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, चिराग पासवान को भी क्या पता हो गया है कि बीजेपी की राजनीति का आधार क्या है। हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार चिराग ने बीजेपी पर, एनडीए पर नहीं निशाना साधा है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत है, चिराग ना चाहते हुए भी विरोध खुलकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इशारा जरूर दे देते हैं। आपको यह बताएंगे कि आखिर क्यों चिराग पासवान ने गिरिराज और गिरिराज की पूरी टीम को रगड़ा है, कैसे गिरिराज की टीम लोकतंत्र को तार तार कर रही थी। दोस्तों, दरअसल आज बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ है। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर, हर मोड़ पर फंसी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर सवाल उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर भी सवाल उठे हैं। खैर, बिहार के सिवान जिले के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा था शांतिपूर्ण, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आया, मतदान का वहां का माहौल हंगामे में बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेश कांत सिंह लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बूथ संख्या 349, 350 पहुंचे थे जायजा लेने, लेकिन आजकल तो बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेता फील्ड में जाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है विरोध होगा, लोग सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं होगा, मुंह बंद हो जाएगा, जबान सिल जाएगी। लेकिन आज तो मजबूरी थी, वोट पड़ रहे थे, किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी, तो जाना तो मजबूरी थी। कहीं कहीं आपने वो विजय सिन्हा को देखा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, डिप्टी सीएम, क्या दुर्दशा कर दी लोगों ने, क्या हाल बना दिया लोगों ने। 3 दशक से वहाँ के विधायक हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, और हालात, टूटी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, तो लोग आरती उतारेंगे। दोस्तों, फिलहाल देवेश कांत सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आरोप मतदान के लिए आई मुस्लिम महिला मतदाताओं से बुर्का हटवाने की कोशिश की। प्रत्याशी ने कहा कि भाई ये जो मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं, ये बुर्का उतारें, इनको देखो, इनकी पहचान करो, इनकी ये कौन है, कहाँ से आया। अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ पहुंची, कहाँ से कहाँ स्तर। खैर, ये तो कोई नई बात भी नहीं है। प्रत्याशी के इस बात का स्थानीय लोगों ने भाई गजब विरोध किया। देवेश कांत भागे पैर दबा के, शायद आए भी नहीं इस बूथ पे। कुछ ही देर में तनाव, हंगामे की स्थिति बन गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन, इसके अलावा पैरामिलिट्री और चुनाव की निष्पक्षता में लगे, सुरक्षा में लगे पुलिस प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया, मामले को शांत कराने की कोशिश की। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रत्याशी को अलग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल ने बूथ पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, लोगों को समझाया, बुझाया। लेकिन ये देवेश कांत का ये गुस्सा, ये विरोध महिलाओं को लेकर, ये उनका रवैया उन्हीं के खिलाफ भारी पड़ गया। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है, लेकिन चुनावी माहौल में यह घटना सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाली साबित हुई है, स्वतंत्रता के ऊपर सवाल उठाने वाली हुई है। यानी एक तरफ दोस्तों बिहार में लोकतंत्र का पर्व चल रहा था और दूसरी तरफ बूथ पर ऐसा विवाद चुनावी तापमान को और बढ़ा रहा है।
प्रशासन ने कार्रवाई की, हालात पर काबू पाया और उधर स्थानीय लोगों का गुस्सा देख भाजपा प्रत्याशी तो ऐसे भागे जैसे उड़ती चिड़िया को चुना जैसे लग गया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट नहीं है? पहचान की पुष्टि का मुद्दा अब यही बना है बड़ी बहस का विषय। लोकतंत्र का असली मतलब सबकी भागीदारी, सबकी इज्जत, सबकी आज़ादी, ये थोड़ी ना होता है। चुनाव का ये पर्व हर मतदाता के सम्मान के साथ पूरा हो, वही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अगर ऐसा हो गया तो उसी पर क्षति पहुंच जाएगी। दोस्तों, बिहार में 25 साल बाद बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 60% के पार रहा है, जिससे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सत्ता की नाराज़गी और लोगों का सत्ता के खिलाफ जनसमर्थन और सत्ता के खिलाफ ये अपने मतों का इस्तेमाल करने की कोशिश। और इस बीच केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कपड़ा मंत्री के कपड़े के ऊपर सवाल उठा दिया और गिरिराज सिंह की धज्जियां उड़ा दी। खुद उसी गठबंधन के हिस्सा चिराग भी हैं, सांसद दोनों हैं, केंद्रीय मंत्री दोनों हैं, संसद के सहयोगी हैं। लेकिन चिराग भी जानते हैं बीजेपी की नीति, रणनीति, राजनीति है क्या। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत है, अगर वो खुलकर विरोध करते हैं तो आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारे दल हैं जो आप देख रहे हैं, वो चाहे वो वॉशिंग मशीन वाली सिचुएशन हो जाएगी, आ गए तो ठीक, दूर रहे तो फिर सारी जांच एजेंसियों की गाड़ी तुम्हारे द्वार, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे दल का क्या होगा। साफ कहा चिराग पासवान ने दोस्तों कि ये राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान करने वाली जो बात, बेवजह धर्म के नाम पर बहस कराई जा रही है, ये आज चिराग पासवान का बयान। सभी को अपना मतदान जरूर करना चाहिए, लेकिन चुनावी समय में हिंदू मुसलमान, बुर्का, मस्जिद, मंदिर, ये करना ठीक नहीं है। सीधा निशाना चिराग पासवान का गिरिराज सिंह की तरफ, चूंकि गिरिराज बार बार बुर्खे के ऊपर जिक्र करते रहे हैं। बुर्खे का न जाने बुर्खे से क्या उन्हें आपत्ति है, बुर्खे ने उनका क्या बिगाड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ आए थे प्रचार करने, कह रहे थे इन्हें विकास नहीं बुर्का चाहिए, और विकास का व आके नहीं बोला योगी आदित्यनाथ ने। वहां तो उन्हें बुर्खे के सामने विकास दिख गया कि लोगों को विकास नहीं बुर्का चाहिए, लेकिन खुद बात कर रहे हैं जंगल राज पे, खुद कहाँ विकास पे बात की जाए। ये बदलता मापदंड जरा देखिए, समझिए दोस्तों। और शायद ये चुनाव इसीलिए आता है, सत्ता पे बैठे तानाशाहों को सबक सिखाने, उन्हें यह बताने किराएदार हो जाती मकान थोड़ी है। खैर दोस्तों, सभी को अपना मतदान जरूर करना चाहिए। चिराग ने यह भी कहा, चिराग ने बुर्के की राजनीति को नीच बताया, घटिया बताया, कहा कि ऐसी राजनीति, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं दोस्तों, गठबंधन, इसके अलावा उसे चलाना होता है। और शायद चिराग की वही मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बेवफा बावफा नहीं होता। खैर, सभी मतदाताओं से चिराग ने अपील भी की बड़ी संख्या में वोट करें। उन्होंने कहा मैं खुद अपने गांव वोट डालने जा रहा हूं, लेकिन इस दौरान उन्होंने वोट तो किया, लेकिन सीधा निशाना गिरिराज सिंह तक, गिरिराज सिंह को टारगेट किया। गिरिराज सिंह और खुद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर सवाल उठाया। लेकिन इधर चिराग को चिढ़ाने के लिए उधर गिरिराज की टीम गोरिया कोठी में अपनी औकात उसने दिखाई दी। महिलाओं का बोरखा हटवाने का जिक्र कर ही दिया भाजपा प्रत्याशी ने। खैर, खबर पे क्या कहते हैं आप, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए आज़ादी के साथ। शुक्रिया आपका।